नमस्कार, एनडीटीवी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अमृत तिवारी। नीट परीक्षा में ग्रेस मार्क्स देने का मामला अब अदालत पहुंच गया है। ग्रेस मार्क्स देने के एनटीए के फैसले के खिलाफ याचिका दायर की गई है। ये याचिका पहले तो दिल्ली हाईकोर्ट में लगाई गई थी, लेकिन अब ये सुप्रीम कोर्ट में भी दायर हो चुकी है। याचिका में 1563 उम्मीदवारों को ग्रेस मार्क्स देने के फैसले को चुनौती दी गई है। सुप्रीम कोर्ट में एनटीए के खिलाफ याचिका दायर करने वाले शख्स का नाम जरीप्ते कार्तिक है। कार्तिक आंध्र प्रदेश के रहने वाले हैं और एक परीक्षार्थी के तौर पर वे इस बार के परीक्षा में शामिल हुए थे। कार्तिक ने अपनी याचिका में सुप्रीम कोर्ट की रजिस्ट्री से जल्द सुनवाई की गुहार लगाई है। इससे पहले दिल्ली हाईकोर्ट ने एनटीए के इस मामले पर जवाब मांगा था। दिल्ली हाईकोर्ट ने इस पूरे विवाद पर 12 जून को सुनवाई तय की है। तो अब थोड़ा इंतजार करना होगा सुनवाई में क्या कुछ चीजें होती हैं, लेकिन उससे पहले यह विवाद किस तरीके से गहराता हुआ नजर आ रहा है, क्या कुछ चीजें निकलकर सामने आई हैं, उनसे आपको रूबरू कराते हैं। देखिए, ग्राफिक्स के जरिए हम आपको बता रहे हैं कि एनटीए पर विवाद क्यों है। अप्रत्याशित तौर पर या उस तरीके से 67 स्टूडेंट्स एक साथ टॉप कर गए, ये एक बड़ा सवाल है। 67 स्टूडेंट 720 में से 720 का परफेक्ट मार्क्स लेकर आते हैं, टॉपर लिस्ट में है। ऐसे अलग अलग जो वजह बताए जा रहे हैं इसके पीछे की ग्रेस मार्क्स मिलने की वजह से ये हुआ है। गलत पेपर बांटने की वजह से ग्रेस मार्क्स दिए गए, ये भी कहा जा रहा है। समय खराब होने के बदले भी ग्रेस मार्क्स दिए गए। ग्रेस मार्क्स देने में ऑनलाइन एग्जाम के नियम फॉलो किए गए। गलत तरीके से ग्रेस मार्क्स देने से टॉपर्स अप्रत्याशित रूप से बढ़ गए, जो कि इस बार ये मामला सामने आया है। और एक खास रिपोर्ट के जरिए हम आपको बता रहे हैं कि क्या कुछ चीजें हैं जिन पर सवाल खड़े हो रहे हैं। आप रिपोर्ट देखिए, फिर इस मामले पर चर्चा करेंगे और हमारे साथ एक खास पैनल भी होगा। देश की सबसे बड़ी और सबसे प्रतिष्ठित मेडिकल परीक्षा में से एक जो नीट की परीक्षा है, उसको लेकर अब तमाम सारे सवाल उठ रहे हैं। सबसे पहला सवाल यह है कि आखिर इस नीट की परीक्षा को पहले क्यों घोषित किया गया। दूसरा सवाल यह है कि 67 जो छात्र हैं उनके 720 नंबर हैं। तीसरा सवाल यह है कि जो 1600 छात्र हैं उनको ग्रेस मार्क कैसे दिया गया। चौथा सवाल यह है कि कई सारे लोग इस बात को लेकर सशंकित हैं कि परीक्षा के दौरान उनका आरोप है कि लीक हुए हैं पेपर। दूसरा आरोप है कि कई सारी जगहों पर डमी कैंडिडेट पकड़े गए हैं, यानी कुछ न कुछ परीक्षा प्रक्रिया में लूप होल है। लेकिन शनिवार को जो नीट की परीक्षा का जो आयोजन करवाते हैं एनटीए जो संस्था है, उसके जो डीजी हैं सुबोध कुमार सिंह, वो मीडिया के सामने आए और उन्होंने कई महत्वपूर्ण बातें कही। उन्होंने सबसे बात पहली ये कही कि 24 लाख इसमें बच्चे करीब बैठे हैं और कहीं कोई गड़बड़ी नहीं पाई गई है। परीक्षा की प्रक्रिया पूरी तरीके से पारदर्शी थी। दूसरी बात उन्होंने कही कि तमाम सारे शिकायतों को देखते हुए एक 4 सदस्यीय जो कमेटी है उसको गठित कर दिया गया है और इस कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर वो आगे निर्णय लेंगे कि इन 1600 जो छात्र हैं उनका दोबारा रिजल्ट निकालना है या नहीं। तीसरी बात उन्होंने ये कही कि ये जो कमेटी है ये उन 6 परीक्षा केंद्रों पर जाएगी जिसकी सबसे ज्यादा जो शिकायत है जो दूसरे छात्र कर रहे हैं, उन परीक्षा केंद्रों पर जाएगी और पता करेगी कि क्या कोई गड़बड़ी हुई थी। दरअसल ये पूरा मामला एनटीए का ये कहना है कि 6 परीक्षा केंद्र जो हैं उनमें ये 6 परीक्षा केंद्र अलग अलग हैं, सूरत के हैं, राजस्थान के हैं, कुछ पूर्वोत्तर के हैं। तो इन 6 परीक्षा केंद्रों पर यह शिकायत आई कि गलत जो प्रश्न पत्र है वो बट गया। अब जब परीक्षा खत्म हुई तो अब छात्रों ने शिकायत की, तो शिकायत में ये पाया गया कि हाँ, इन 6 परीक्षा केंद्रों पर जहां पर 1600 बच्चे बैठे हुए थे, छात्र बैठे हुए थे परीक्षा देने के लिए, उनको ये गलत प्रश्न पत्र बट गया था। तो उसके आधार पर एक हाईकोर्ट की गाइडलाइन है, उसी आधार पर एनटीए का ये कहना है कि उसी आधार पर इन 1600 छात्रों को ग्रेस मार्क दिया गया। और जब ग्रेस मार्क मिला तो उसमें से जो फिजिक्स का एक सवाल था जिसको विकल्प जो उसमें दिया हुआ था वो दोनों ही विकल्प सही थे। तो वो 67 जो छात्र हैं उन्होंने उन दोनों विकल्पों में से एक को चुना था। तो इसी की वजह से उन 67 छात्रों के नंबर को लेकर तमाम सारी बातें सोशल मीडिया पर चल रही हैं। लेकिन उनका ये कहना है कि वो 4 सदस्यीय कमेटी गठित की गई है, इन 1600 छात्रों के मार्क्स को देखा जा रहा है, लेकिन ओवरऑल जो परीक्षा है वो कहीं कोई गड़बड़ी नहीं हुई है, उसमें पारदर्शिता
बरती गई है। अब 1 हफ्ते के बाद में जब रिपोर्ट आएगी तब पता चलेगा कि आखिर क्या कोई उस तरीके की गड़बड़ी थी या नहीं, लेकिन फिलहाल एनटीए ने किसी भी बड़े पैमाने पर किसी भी गड़बड़ी की आशंका को खारिज किया है। दिल्ली से रवीश रंजन शुक्ला, एनडीटीवी इंडिया। तो मामला अदालत में है और सवालों के घेरे में भी हमारे साथ एक खास पैनल है। सबसे आपका परिचय कराते हैं और उसके बाद इस मामले को समझेंगे। हमारे साथ शिक्षक भी हैं, छात्र भी और वकील भी। तो क्या कुछ एंगल निकलकर सामने आ रहा है वो समझेंगे। हमारे साथ आदित्य सांघी जी हैं, वकील, जबलपुर से। बहुत बहुत स्वागत है आपका। डॉक्टर पराग पराजकर जी हैं हमारे साथ, नरसिंहपुर से। बहुत बहुत स्वागत है आपका। विजय यादव जी, शिक्षक, हमारे साथ हैं, शिवपुरी से। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और अल्तमश पठान हमारे साथ छात्र जुड़े हुए हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। इस चर्चा की शुरुआत अल्तमश आप ही से करना चाहूंगा, क्योंकि आप इस पैनल में तो सबसे छोटे हैं, लेकिन मुझे उम्मीद है कि सबसे बड़े सवाल आप ही यहां पर उठाने वाले हैं। इस मामले में एनटीए ने कहा है कि किसी तरह की अनियमितता नहीं हुई है और छात्रों को कम समय मिलने की एवज में ग्रेस मार्क्स दिए गए। किस तरीके से आप देखते हैं, आपके साथी देखते हैं इस पूरे मामले को? इसके अंदर जो सबसे बड़ी चीज है जो आपको देखनी चाहिए, या ग्रेस मार्क्स। इस बार जो ग्रेस मार्क्स का कंसेप्ट है जो नीट में पहली बार लगाया गया, उसका जो बेसिक रूट है वो है 2018 क्लैट एग्जाम, जहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने मशीनरी एरर की वजह से बच्चों को ग्रेस मार्क्स दिए थे। और सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट में ये खुद मेंशन्ड है कि जो ग्रेस मार्क्स हैं वो एक रेयर फिनोमिनन है। और अगर आप नीट के एग्जाम में इस फिनोमिनन को 1537 टाइम्स कर रहे हो तो ये रेयर नहीं रहता है। फिर ये तो फिर बहुत ज्यादा बार हो रहा है, तो कोर्ट को खुद ही इसके अंदर इन्वॉल्व होना चाहिए। और जब पटना पुलिस खुद ये कह रही है कि हमें क्वेश्चन पेपर वगैरह मिले हैं, हर तरीके के एविडेंसेस मौजूद हैं, और मैं तो खुद इस चीज का विक्टिम हूँ, क्योंकि मैं खुद भी एक स्टूडेंट था इस बार नीट का। मेरी जो रैंक होनी चाहिए थी वो अंडर 1 लाख होनी चाहिए थी, पर रैंक इन्फ्लेशन, अभी तक अपन लोग ये सुनते थे कि पेट्रोल इन्फ्लेशन, करेंसी इन्फ्लेशन, बट ये नीट ने या एनटीए ने पहली बार रैंक इन्फ्लेशन वर्ड भी इंडियन हिस्ट्री में जोड़ दिया है। तो ये बहुत गलत चीज है जी। बिल्कुल अल्तमश, आपके पास फिर आते हैं थोड़ी देर में। विजय यादव जी हमारे साथ शिक्षक जुड़े हुए हैं। विजय जी, आप किस तरीके से देखते हैं, क्योंकि छात्रों से आप घिरे रहते हैं, तो क्या कुछ शिकायत है इस मामले को लेकर और क्या होता तो चीजें बेहतर होती? सर, बच्चों में इस समय काफी डिप्रेशन के शिकार हैं कि अगले साल क्या, बच्चे जो नए बच्चे अभी बहुत कम आ रहे हैं और उनके मन में एक डर समाया हुआ है कि नेक्स्ट ईयर क्या ऐसे ही होगा, या कि ग्रेस मार्क को लेके बच्चों में काफी ज्यादा गिरे हुए हैं। या कि ग्रेस मार्क किस बेसिस पे दिया गया, समय के बदले समय दिया जाता है। कोई भी एनटीए का ऐसा कोई प्रावधान नहीं था कि ग्रेस मार्क बढ़ा के समय के बदले ग्रेस मार्क दे दिया जाए। सर, ग्रेस मार्क के लिए कोई क्वेश्चन में कोई अगर कंट्रोवर्सी होती है, कोई क्वेश्चन गलत होता है, उस स्थिति में ग्रेस मार्क दिया जाता है। लेकिन एनटीए ये खुलासा नहीं कर रहा है कि आखिर जो ग्रेस मार्क दिया गया किस स्टेट के बच्चों को दिया गया, कहां पे ऐसा घटना इस तरह की हुई थी तो उसमें ग्रेस मार्क देना पड़ गया। आखिर ये कोई प्रावधान नहीं है तो इसका ग्रेस मार्क क्यों दिया गया, ग्रेस मार्क इस तरह का? बिल्कुल। आदित्य सांघी जी, हाईकोर्ट ने एनटीए के इस मामले पर जवाब मांगा है और 12 जून को सुनवाई तय है। क्या आप उम्मीद करते हैं, और अदालती प्रक्रिया को अगर हम समझें तो क्या कुछ चीजें आने वाले वक्त में नजर आएंगी? देखिए, पहली बात तो मैं स्पष्ट करना चाहूंगा कि एज फार एज लॉ इज कंसर्न, लॉ इज वेरी वेरी क्लियर कि आपने जो रूल बुक में लिखा है आप सिर्फ उसी की बेसिस पे मार्क्स अलॉट कर सकते हो। रूल बुक में क्लियरली लिखा है कि कहीं एक बच्चा एक क्वेश्चन नहीं जवाब दे पा रहा तो उसके 4 मार्क्स डिडक्ट होंगे। तो फिर आप ये जो ग्रेस मार्क्स का कॉन्सेप्ट लेके आए हो और जो आप कवर अप करने के लिए पूरे स्कैम को आपने एक नई थ्योरी ले आए हो कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने ये ऑर्डर दिया था। आप ये भूल गए हो कि वो ऑर्डर दिया गया था, वो ऑर्डर पूरा मैंने पढ़ा है। मैं सुप्रीम कोर्ट में हर दिन बहस करता हूं, मेरे को उस ऑर्डर के बारे में पूरा अच्छे से मालूम है। वो ऑर्डर दिया गया था एक ऑनलाइन एग्जामिनेशन ऑफ क्लैट,
This NEET is not an online examination, this is an offline. So once you are crossing the rules, automatically it means that there is something fishy. You want to help either the coaching institutes of the big centers, जहां पे आप बच्चों को बैठा रहे हो लाइन से, रोल नंबर भी मैच हो रहे हैं, और उन 6 बच्चों को एक ही हॉल के अंदर 720 में से 720 मिलते हैं। मैं पूछना चाहूंगा कि अभी तक के नीट के इतिहास में सिर्फ 3 बच्चे थे 2003 में जो 100% मार्क्स लाए थे। ऐसा क्या कारण है कि इतने इंटेलिजेंट हो गए हैं लोग कि 67 स्टूडेंट्स, जिसमें सिर्फ एक हॉल के अंदर बैठे बैठे 6 बच्चे 720 में से 720 लाते हैं? इज इट नॉट अ जोक? इट इज स्लर ऑन द एजुकेशन सिस्टम ऑफ द कंट्री कि जो बच्चे 4-4, 5-5 साल मिडनाइट ऑयल बर्न करते हैं, उनके माँ बाप अपनी गाढ़ी कमाई लगाते हैं इन बच्चों के लिए, आप उन बच्चों के करियर से, उन बच्चों की जिंदगी से खेल रहे हो फॉर द ग्रीड ऑफ मनी। बच्चे सुसाइड कर रहे हैं। तो मेरा ये मानना है कि ये जो रिप्लाई आया है एनटीए का, दिस इज जस्ट अ बोगस रिप्लाई, क्योंकि जब कोई भी एक्यूज्ड फंस जाता है तो बेस्ट थिंग इज, if you are not able to convince the court, try to confuse the court. NTA is trying to confuse the court, but I am very, very confident, I am very, very sure. For the last 30 years, I have appeared for the medical students, and I will again win this case because NTA का जो reply है वो पूरा का पूरा सिर्फ एक cover up है। उसमें कोई वो they cannot stand on their legs. They have no grounds to stand on their legs. It is one of the biggest scams of my career. I have argued for more than 30 years in the High Court and in the Supreme Court. I have never seen that those students who do not deserve to become doctors, who deserve to become compounders, they are being made as a topper. And those students who deserve to become topper doctors of this country, they are being made to become compounders. बिल्कुल, ये अपने आप में एक बड़ा सवाल आपने रखा है, और वाकई आपकी बातें जो हैं इस मामले में अब आगे देखना होगा क्या होता है। लेकिन डॉक्टर पराग पराड़कर जी, क्या वाकई एनटीए की तरफ से जो जवाब दिए गए वो आप उससे किस तरीके से देखते हैं? क्या सच में कंफ्यूज करने की कोशिश की जा रही है इस पूरे मामले पर, जब आप घिर गए हैं तो अदालत को और सभी को? देखिए, ऐसा है कि ये तो पूरी तरह से एक हास्यास्पद एनटीए हैज मेड अ फूल ऑफ इटसेल्फ। 23 लाख से ज्यादा बच्चे अपीयर करते हैं इस एग्जाम को। और पहली बात, ये एनटीए क्यों लाया गया था, इसकी वजह यही थी कि जो पूर्व में जो गड़बड़ियां थी उसको दुरुस्त करने के लिए ये एनटीए का कंसेप्ट लाया गया। लेकिन इसके बाद भी अथक मेहनत और परिश्रम से जो बच्चे दिन रात अपनी मेहनत करते हैं, और उसके बाद इस तरह का जो जवाब आता है, इसका जब कोई प्रावधान ही नहीं है। हम लोग मैं खुद डॉक्टर हूं, आज जानता हूं कितनी मेहनत से हम लोग इस परीक्षा में पास होते थे और कैसे हम लाते थे। लेकिन ये तो पूरी तरह से एक अनुचित एनटीए द्वारा एक बयान दिया गया है, और मुझे तो लगता है कि इसका सबसे बेहतर ये होगा कि परीक्षा को पुनः किया जाए और बच्चों की मेहनत जो है उनको फिर से एक बार पुनर्स्थापित किया जाए। बिल्कुल, आपने सही मसले का जिक्र किया है। विजय यादव जी, क्या वाकई ये कवर अप करने की कोशिश की गई? जी सर, क्या वाकई कवर अप करने की कोशिश की जा रही है इस पूरे मामले में? सर, कवर अप करने की कोशिश तो की जा रही है सर। बच्चों में काफी ज्यादा सर रोष इसको लेकर है। एक्चुअली में सर क्या है कि रैंकिंग में काफी ज्यादा फर्क पड़ने की वजह से बच्चे भी कंफर्म नहीं हो पा रहे हैं कि क्या उनको कॉलेज मिल पाएगा कि नहीं मिल पाएगा। जैसा कि सर हमें पता है कि एमपी सर लोवेस्ट मेरिट जाती थी। पिछले बार सर जनरल की मेरिट अपने यहाँ 540 गई थी, लेकिन बच्चों में 580 या 629 नंबर पाने वाले बच्चे ये कंफर्म नहीं हो पा रहे क्या हमको कॉलेज कोई मिलेगा, क्या प्राइवेट कॉलेज भी मिल पाएगा कि नहीं मिल पाएगा। बच्चों में काफी ज्यादा निराशा और डिप्रेशन के बच्चे शिकार हो रहे हैं सर।
बिल्कुल अल्तमश बच्चों का काफी ज्यादा जी। रोष है, बच्चे काफी ज्यादा परेशान भी हो रहे हैं, क्या करें सर, पढ़ाई फिर पुनः शुरू कर दें कि न कर दें। जो नए बच्चे आ रहे हैं, नए बच्चों का एडमिशन कम हो रहा है, नए बच्चे, क्योंकि अब नीट का लेने के लिए भी उनके मन में डर बना हुआ है कि जेई क्यों ना ले लें, हम नीट क्यों लें। बिल्कुल अल्तमश, आपसे समझना चाहेंगे क्या वाकई यहाँ पर आदित्य सांघी जी ने जो कहा है कि ये तो अपने आप में आश्चर्य है कि अचानक से इतने बच्चों को परफेक्ट मार्क्स मिल गए। दूसरी बड़ी बात ये कि कवर अप के तौर पर जो ग्रेस मार्क्स दिए गए, आप किस तरीके से देखते हैं? अभी आपने सुना भी हमारे जो मेहमान हैं वे जो बात जिन मसलों का जिक्र कर रहे हैं, किस तरीके से आप देखते हैं अल्तमश? अगर आप इसको कंसीडर करें कि ट्रांसपेरेंसी हार्म हुई है तो वो बिल्कुल हुई है, क्योंकि अगर सुप्रीम कोर्ट का 2018 का जो जजमेंट है उसके अंदर उन लोगों ने साफ जिक्र किया था इस चीज का कि क्लेट का जो एग्जाम है उसके अंदर नॉर्मलाइजेशन अप्लाई होता है, पर इस एग्जाम के अंदर नॉर्मलाइजेशन अप्लाई करना वो भी प्रॉपर आपकी ये बताने के कि कौन से स्टूडेंट को दिया गया है नहीं, तो ये एक बिल्कुल बहुत बड़ा स्कैम है और इसको साइड से नहीं होना चाहिए और कोर्ट को इसमें इन्वॉल्व होना चाहिए। जी पराग साहब, क्या छात्रों की क्या मांग है इस पूरे मामले में? किस तरीके से रिएक्शन सामने आ रहे हैं, या अगर इसे बेहतर करने की बात करें तो क्या पेरेंट्स की तरफ से क्या कुछ कहा जा रहा है? देखिए, जो एनटीए है उन्होंने एक कमेटी फॉर्म की है जो कि अपनी रिपोर्ट शायद 7 दिन में देगी, लेकिन मुझे लगता है कमेटी में वही सदस्य हैं जो एनटीए के पदाधिकारी हैं, तो इसमें कोई हल निकलने से मुझे नहीं लगता है कि कोई हल निकलने वाला है। तो मुझे लगता है कि छात्रों की जो मांग है, सबसे पहले तो ये जो शैम किया है इन्होंने ग्रेस मार्क्स का, इसको तुरंत हटाया जाना चाहिए और एक सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में, रिटायर्ड जजेस की निगरानी में एक सॉलिड जांच हो और जिसका शीघ्र अतिशीघ्र निर्णय हो। और बच्चों की, क्योंकि अब ये टाइम भी निकलता जा रहा है, आज हम जून में बैठे हैं, जुलाई अगस्त से बच्चों के एडमिशन होते हैं, तो उसके लिए शीघ्र अतिशीघ्र सारा दारोमदार इस पे रहना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट मॉनिटर्ड कमेटी की मैं मांग करता हूं। बिल्कुल आदित्य सांघी जी, शिक्षा मंत्रालय ने 4 सदस्यीय एक पैनल का गठन किया है। पैनल एनटीए के फैसलों की हो रही आलोचना को परखेगा। क्या उम्मीद करते हैं आप, क्या ये भी कवर अप करने की कोशिश ही होगी? सिंपल थ्योरी है लॉ की कि एक झूठ छुपाने के लिए आप दूसरा झूठ जरूर करते हो। ये उसी का उदाहरण है। आप लोगों को शायद सबको मालूम होगा, इसका जो हेड बनाया गया है वो एनटीए के प्रेजेंट चेयरमैन है। मतलब जिस पे एलिगेशन है, इतने सीरियस एलिगेशंस, मैं अभी भी रिपीट कर रहा हूं एट द कॉस्ट ऑफ रिपीटिशन, ये छोटा मोटा मामला नहीं है। इसमें इंडिया के जो बेस्ट कोचिंग इंस्टीट्यूट्स कहलाती हैं, जो गुड़गांव में हैं, जो कोटा में हैं, जो अहमदाबाद में हैं, बड़े बड़े सेंटर्स में हैं, जो फुल पेज एडवर्टाइजमेंट देती हैं, टाइम्स ऑफ इंडिया, इंडियन एक्सप्रेस, हिंदू वगैरह में, लाखों करोड़ों के सिर्फ एडवर्टाइजमेंट चले जाते हैं कोचिंग इंस्टीट्यूट्स के। दे आर द कल्प्रिट, दे आर रिस्पॉन्सिबल अलोंग विद एनटीए। इसका मामला इतना इजी नहीं है कि एनटीए खुद ही एक इन हाउस इंक्वायरी करवाए जिसमें उन्हीं के चेयरमैन बैठे। वो तो आज ही से फैसला मालूम है कि आप जब गोल पोस्ट को चेंज करने की हिम्मत कर सकते हो कि बच्चों को आप ग्रेस मार्क्स दे सकते हो, और उसके बाद यू हैव चीक्स टू से कि सिर्फ 1600 बच्चों का। मैं पूछना चाहूंगा, एक बच्चे को भी कहीं आपने ग्रेस दिया है, पूरी मेरिट लिस्ट बदल जाएगी। एमबीबीएस की सीट आज इतनी मुश्किल से मिलती है कि हाफ मार्क्स से भी चेंज हो जाता है। उसके बाद आप कहते हो कि ग्रेस मार्क्स जो दिए हैं उससे सिर्फ 1600 की लिस्ट चेंज होगी। नहीं, लिस्ट तो पूरी की पूरी चेंज होनी चाहिए। आपका हमेशा के लिए इस चीज को खत्म होना चाहिए, क्योंकि एक तो पहले परसेंटेज सिस्टम हुआ करता था, जानबूझ के अब परसेंटाइल सिस्टम लाया गया है जिसमें सारी गड़बड़ियां कर रहे हैं प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस और करोड़ों रुपए सीट बेचते हैं एमबीबीएस की। बट सबसे बड़ी बात चीज ये है कि ये ह्यूमन एनाटॉमी से खेल रहे हैं। आप ऐसे बच्चे जो नॉन मेरिटोरियस हैं, पैसे के कारण आप कोचिंग इंस्टीट्यूट्स के दायरे में लाके उनको आप ये पूरा खेल खेल रहे हो। इसको इस 2024 में
ये मेरी भी ड्यूटी बनती है एज एन एडवोकेट ऑफ रेप्यूट, बच्चों के पेरेंट्स की भी बनती है और बच्चों की भी बनती है और आईएमए की भी बनती है। इसको इस साल आखिरी माना जाए कि इसका इतना बड़ा इफेक्ट होए कि अब 2025 कहीं एनटीए नहीं करा सकता, यूके की एजेंसी लाओ, यूएस की एजेंसी लाओ, ऐसा नहीं है कि क्लीन एग्जामिनेशन नहीं हो सकता। पर आप जरा सोच के देखिए, एक बच्चा एक बच्ची अपने 4 से 5 साल लगाते हैं इस नीट के एग्जाम के लिए, आप उनके करियर से खेल रहे हो। एक लखनऊ की स्टूडेंट है, शी इज इन कॉन्टेक्ट विथ मी, उसके 715 मार्क्स दिख रहे हैं, पर आपने कह दिया कि उसकी जो ओएमआर शीट है वो फटी हुई है। अरे आप एक्सप्लेन तो करो कैसे फट गई। एक बच्चे की पूरी लाइफ इस पे डिपेंड हो रही है। लेकिन सर आपने जो एक सवाल यहाँ पर आपने जो खड़ा किया है कि सवाल जिनसे पूछे जा रहे हैं, सफाई का मौका भी उन्हीं को मिल रहा है, सफाई उन्हीं को देनी है। ये तो एज ए जर्नलिस्ट हम भी यहाँ देखते हैं कई मामले जो आते हैं अस्पताल से जुड़े हुए, सवाल खड़े हुए, तो जो जांच टीम बनाई जाती है, जाहिर सी बात है कि इस पूरे मामले की जानकारी किसी डॉक्टर के पास ही होगी, तो वही जांच करते हैं। तो इस मामले में क्या उम्मीद की जाए? विजय यादव जी, क्या आप मांग करेंगे कि क्या ये जो जांच टीम बनाई गई है उसमें कुछ तब्दीली की जाए या किस तरीके से इसे बेहतर तरीके से परखा जाए? जांच कराई जाए। जो गवर्निंग बॉडी एनटीए अपने खुद गवर्निंग बॉडी से जांच कराएगी सर, तो उस पर निष्पक्षता पे क्या प्रश्न खड़ा तो होगा ही सर कि आखिर जो उनकी गवर्निंग बॉडी है उसमें पूरे प्रकरण को एक लीपापोती ही करेगा। उस पर कोई निष्पक्ष जांच की हम उम्मीद भी नहीं कर सकते हैं। इसमें सर माननीय सुप्रीम कोर्ट को कुछ हस्तक्षेप करना चाहिए इसमें कि आखिर कोई उनके द्वारा कोई जांच एजेंसी अपना लगाना चाहिए जिससे जांच सही तरीके से हो पाए। बिल्कुल बिल्कुल, आपने सही कहा। तो अब जो बड़ी बात यहां पर निकलकर सामने आ रही है कि एनटीए के फैसलों की आलोचना के बाद 4 सदस्यीय एक पैनल का जो गठन किया गया है उस पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं और 12 तारीख को इस मामले में सुनवाई है। तो अब देखना होगा क्या कुछ होता है, लेकिन कई मसलों का आपने जिक्र किया है, ये बेहद खास है और हम लगातार इस मामले को उठाते आए हैं और आगे भी हर एक अपडेट और इस मामले में क्या कुछ चीजें चल रही हैं उससे भी आपको रूबरू कराएंगे। बहरहाल वक्त कम है, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए। आदित्य सांगी जी, अल्तमश हमारे साथ जुड़े, और विजय यादव जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। डॉक्टर पराग पराड़कर जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। हम लगातार इन मुद्दों को उठा रहे हैं और आगे भी उठाएंगे, इसके साथ ही हर एक अपडेट पर भी हमारी नजर है। नमस्कार।